नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के सीटों पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव में बिहार की अगर बात करते हैं तो गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई 4 सीटें हैं जहां पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो तस्वीर है हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। आपको हम नवादा हो, गया हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये भी आपको दिखाने जा रहे हैं कि सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर जो मतदाता पहुंचे हैं उनमें कितना ज्यादा उत्साह है और उनमें किस प्रकार की ऊर्जा नजर आ रही है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर आप और भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जब 90-95 साल की बुजुर्ग दादी अम्मा पहुंचती है वोट डालने के लिए। औरंगाबाद में भी ऐसी तस्वीर आप दिख रहे होंगे। औरंगाबाद की ये तस्वीर है जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको मतदाताओं के मत को सुनाते हैं, मतदाताओं के मन को बताते हैं कि जो मतदाता पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, वो क्या कुछ कह रहे हैं और किन मुद्दों पर वो वोट डालने आए हैं। इसके साथ ही जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, वो किस विचारधारा के साथ वोट डालने आई हैं, ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। और मिक्स तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद, गया, जमुई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग तस्वीरों में आपको अलग अलग व्यवस्थाएं दिख रही होंगी, अलग अलग मतदाता दिख रहे होंगे। और सारे मतदाता सुबह सुबह जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पहुंच गए हैं। जरा ये नजारा देखिए, ये तस्वीरें देखिए। लोकतंत्र के महापर्व के आगाज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। का नाम है रुआ? उमर 90। वोट देने आए हैं, क्या सोच के आए हैं? क्या सोचेंगे बाबू। आप इतनी बूढ़ी हैं, चल के आई हैं। हाँ बाबू, लोग के आशीर्वाद हम लगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि सब कोई अच्छे से रहे। और अपील भी कीजिएगा वोट देने के लिए सबको। हाँ बोल देंगे। बोल दीजिए सबको आने के लिए। हाँ बोल देंगे। इतनी उम्र में आप यहाँ पर आई हैं, 90 वर्ष की हैं, और लोगों से कहिए कि हम आ गए हैं तो आप लोग भी आइए। क्या अपील कीजिएगा लोगों से वोट देने के लिए? बोलेंगे कि भाई जाइए, बाबू लोग के जिताइए, खुशी मनाइए, और क्या कहेंगे। आने में परेशानी भी हुई? हाँ, परेशान तो थोड़ा हुआ ना, चल नहीं पाते हैं ना। जी जी। बहू पकड़ के ले आई। उंगली दिखाइए। हाँ, आज हम लोग वोट देने आए हैं और 90 साल की मेरी सासू माँ हैं, वो भी सुबह से ही परेशान है वोट देने के लिए। इसलिए लोगों से अपील करूंगी कि सब लोग घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरुआ गिरजा कहाँ आइली? है कहाँ आइली रुआ? कहाँ नहीं, औरंगाबाद तो ही। अब कहाँ ही सब नहीं की बता। अभी कौन सी करे आइली? अब वोट दे आली और लोगों के अपील करब वोट देवे लगी। है अपन उम्र के लोग के अपील करब रुआ। काहे न करबे। का कुछ संदेश करूँ रुआ? बोलो। अब करता थी ना करता थी, सबके कैसे कहबे, अपन के नहीं हम अथी। ना, लेकिन संदेश दे दूँ रुआ, सबके बुलाते हूँ। अब हम कैसे बोलाइए, अपने आए तन हम अपने अली कि लैकन वोट दे था। कैवा वोट दे थी, कई बार हो गई रुआ अभी तक? अब ख्याल है कितना दिन दिले, कागज पर वो सब है कि ना। आज मतदान देने आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मेरा फर्स्ट वोटिंग है और मैं वोट करने आई हूँ। मैं सारे युवकों को भी बोलना चाहूँगी कि वो आए और वोटिंग करें और अपना योगदान दें ताकि सरकार आगे काम कर सके अच्छे से। और अब बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल में मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम वोटिंग करने आई हूँ, तो सारे यंग्स भी आएँ और अपना फर्स्ट वोट दें। मुद्दे को लेकर आप मतदान करें, क्या मुद्दा होगा? क्या मुद्दा होगा? क्या मुद्दा होगा? विकास होना चाहिए। किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास की हर गली गली, शहर शहर, सड़क हो, बिजली की व्यवस्था हो। जान है कि दिल्ली से ज़्यादा महंगा बिजली बिहार का
हम चाहते हैं कि ऐसे सरकार को आए जो बिहार का बिजली का रेट हो जो कम हो, गरीबों को फ़ायदा मिले। गया में अभी क्या स्थिति और किस तरह का विकास चाहिए? गया में अभी बहुत सी जगह आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे रोड नाले ये सब की बहुत समस्या है। अभी बहुत गली गली तक नहीं पहुँच पाया है रोड नाली, इसकी सबसे बड़ी समस्या है। क्या मुद्दा होगा भैया इस बार वोट करने आए हैं? क्या सोच के आए हैं मतदान करने? मैं वोट से तो देने आया हूँ, समस्या का समाधान नहीं, मैं अपना सिर्फ जो वोटिंग अधिकार है उसके लिए आया। अच्छा, विकास चाहते हैं? विकास तो सभी लोग चाहते हैं, मगर विकास आधा पर होता है और आधा पर नहीं होता है, यही देख रहा हूँ अब तक। सिर्फ अपना मत का उपयोग कर देते हैं। जी उपयोग कर रहा हूँ। हमारे साथ एक युवक है, आइए हम बात करते हैं। क्या इस बार क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष हैं और वर्ल्ड में इनको जाना जा रहा है और प्रधानमंत्री का कई योजना जो है जनता जनार्दन के लिए है और विकास सभी जगह हुआ है। विकास का एक विषय को देखते हुए यहाँ वोटिंग हो रहा है। दीदी, आप वोट देने आए हैं, क्या कहेंगे आप? हम मेरे भाई यहाँ से प्रत्याशी हैं और उनके पूरे सपोर्ट में हम यहाँ आए हैं। हमारा यहाँ मत है और हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि लोग भी यहाँ काफ़ी तादाद में सुबह सुबह अपना मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ आए हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? वोट का क्या महत्व है? वोट का महत्व है कि जो भी सरकारें बनती हैं उसका बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ये आपकी आवाज़ केंद्र तक पहुंचती है, तो अपने मत का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। और मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि अभी तक जो घर में है वो बाहर आए और अपना मत का प्रयोग करें। चाची, क्या कहेंगे? आपके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आशीर्वाद रहेगा? आशीर्वाद है मेरा बेटा जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड। क्या लोगों से अपील करेंगे? अपील है कि मेरा लड़का को वोट दें, सुशील कुमार सिंह को। सबको सब दिन जनता का सेवा करते हैं, विश्वास भाव से सेवा करते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता उनकी वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। भविष्य में क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएँ हैं, बहुत अपेक्षा रहे तो मेरा बेटा जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। इसके पहले हम 4 बार, अब की 5वीं बार जाएंगे। आप वोट दे के आई, क्या कहेंगी? मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ आज औरंगाबाद में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ लोगों का उत्साह देखने को मिला जो कि भारी मात्रा में वोट देने के लिए आए हैं सुबह सुबह उठ के। मतलब जागरूकता बहुत बढ़ गई है और लोग एंथुसियास्टिक हैं अपने राइट्स का प्रयोग करने के लिए। क्या अन्य लोगों से अपील करेंगे आप? अपील ये है कि भारी से भारी मात्रा में घरों से निकलें। सबसे बड़ा जो इनर्शिया होता है वो घर से निकल के बूथ तक आना होता है, बट अब पिछले 10 साल में बिहार की रोडें इतनी अच्छी हो गई हैं, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, ट्रेन के स्टॉपेजेस बढ़ गए हैं कि लोगों के लिए वोट देना और देने आना ये अब आसान हो गया है। तो पिछले 10 साल में औरंगाबाद में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं और यही मेरा मुद्दा था आज अपना वोट देने का। तो देखा आपने, अलग तस्वीर दिख रही है। और औरंगाबाद में तो जो वहां के प्रत्याशी हैं सुशील सिंह, उनके परिजन भी पहुंचे थे वोट डालने, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जब औरंगाबाद में सुशील कुमार जो हैं वहां से एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, स्थानीय सांसद, मतलब अभी फिलहाल के सांसद भी हैं वहां के। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह की मां पुष्पलता सिंह, बहू अनन्या सिंह और बहन पूर्णिमा सिंह अपना वोट देने पहुंची हैं। और वोट देने के बाद भाजपा प्रत्याशी की मां ने पूरे जिलेवासियों से वोट की अपील की। बहन ने भी पूरे लोकसभा
लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से उनके लिए वोट मांगा है। तो ये तस्वीरें हम आपको औरंगाबाद की दिखा रहे हैं और अलग ही नजारा दिख रहा है, अलग ही उत्साह दिख रहा है, अलग अलग किस्म के तस्वीरें दिख रही हैं। अब गया में जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जब महागठबंधन यानी कि राजद के जो प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत पासवान, वो अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे और वो भी अपनी पत्नी को लेकर के सीमा कुमारी के साथ टोटो रिक्शा से मतदान केंद्र पहुंचे। पूरी फैमिली के साथ उन्होंने अपने वोट का अधिकार का प्रयोग किया है और ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब टोटो रिक्शा से कुमार सर्वजीत, जो कि एनडीए महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जीतन राम मांझी से उनका मुकाबला है। एनडीए की ओर से जीतन राम मांझी हम के कैंडिडेट हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, तो यहां पर भी लड़ाई कांटे की है। लेकिन ये तस्वीरें मतदान शुरू होने के कुछ घंटे बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह का नजारा जो है बिहार के चारों सीटों पर दिख रहा है। उत्साह गजब का है। आपने सुना भी होगा मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं, युवा क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जो बुजुर्ग दादी अम्मा है उनको भी आपने सुना और वो भी बता रही हैं कि उनके मत का प्रयोग जो है कितना जरूरी है। उम्र मायने नहीं रखता, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अधिकार का प्रयोग करना होता है, अपने नेता को चुनना होता है और बेहतर भविष्य, बेहतर राज्य की परिकल्पना को अगर साकार करना है तो इस तरह बढ़ चढ़कर मतदान करना बहुत जरूरी है। और ये बात, ये तस्वीरें साबित करती हैं। बिहार के 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब यदि हम आपको थोड़ा डिटेल बताएं, थोड़ा आंकड़ा समझाने का प्रयास करें तो आपको भी जान लेना चाहिए कि वास्तु स्थिति क्या है, तस्वीरें किस प्रकार की हैं इन चारों सीटों में। देखिए, पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। लगभग 38 प्रत्याशी जो हैं उनके भाग्य का फैसला जनता ईवीएम का बटन दबाकर कर रही है। अब 4 सीटों पर सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुई उसके लिए 6000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले ही लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी सुबह सुबह ही, और उसके बाद लोग जैसे ही आते गए लोगों का उत्साह बढ़ता गया। हालांकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यह देखना होगा कि दोपहर तक जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं दम तोड़ती नजर ना आए और मतदान केंद्रों पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है इस हीट वेव से बचने के लिए, इस लू के थपेड़ों से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए, यह भी देखना होगा। क्योंकि पुख्ता इंतजाम का दावा तो किया गया है, मतदान केंद्रों पर एक से बढ़कर एक व्यवस्था की गई है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसे में अब जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल ताज़ा हैं और ये तस्वीरें शाम तक क्या असर दिखाती हैं, क्या वोट परसेंटेज जाता है और किस प्रत्याशी के हक में जनता ने अपना फैसला बंद कर दिया है ईवीएम बॉक्स में, ये भी इंतजार करने की बात होगी। फिलहाल बिहार में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह ही बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं से और मतदाताओं से अपील की और कहा कि जहां भी मतदान हो रहा है वहां के युवा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें और एक बदलाव की ओर अपना कदम बढ़ाएं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी कल रात में ही देर रात पोस्ट करते हैं और चुनाव मतलब मतदान से जो 4 सीटों पर मतदान चल रहा है उससे ठीक पहले वो महिला वोटरों को एक तरह से जगाने का प्रयास करते हैं, झकझोरने का प्रयास करते हैं, ये बताकर कि बीजेपी ने इस बार एक भी महिला कैंडिडेट बिहार में नहीं उतारा है और उन्होंने बताया है कि हमने देखिए क्या कुछ किया है, हमने कितने महिला उम्मीदवारों को दिया है और किस प्रकार कैंडिडेट्स मैदान में है। तो तेजस्वी यादव ने पहले घेराबंदी की, लालू प्रसाद यादव भी लगातार सक्रिय दिखे सोशल मीडिया एक्स पर। अब ऐसे में जो नतीजों की बारी है, एक तरह कहें कि लड़ाई का आगाज जो हुआ था अब उस लड़ाई में भिड़ंत हो गई है, मतलब वोट देना जारी हो गया है, मतलब शुरू हो गया है, मतदान करने वोटर्स पहुंचने लगे हैं और दे रहे हैं, मतदाता जो है वोट डाल रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस किस्मत में क्या कुछ लिखा है और ये मतदाता जो है किसके किस्मत का फैसला करके लौटते। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।